अथादुर्याध्यायः। श्लोक 1। यदि सूर्यादि ग्रह अपने अपने उच्च में हों तो क्रम से 19, 25, 15, 12, 15, 21, 20 इतने वर्ष रव्यादि ग्रहों की आयु होती है। जैसे रवि परम उच्च मेष के 10 अंश पर हो तो रविकृत आयु 19 वर्ष एवं सब ग्रह के क्रम से समझना चाहिए। श्लोक 2। ग्रह अपने परम नीच में हो तो उपरोक्त आयु का आधा नाश हो जाता है, अर्थात आधा रहता है। इसलिए उच्च और नीच के मध्य में अनुपात से आयुर्यादाय का मान समझना चाहिए। लग्न की आयु अंश लग्न भुक्तनवांश तुल्य वर्षादि ग्रह को छोड़कर शत्रु ग्रह में रहने वाले ग्रहों को छोड़कर शत्रु ग्रह में रहने वाले ग्रहों का गणितागत आयु का तृतीयांश नष्ट हो जाता है एवं शुक्र और शनि को छोड़कर अन्य ग्रह यदि सूर्य सानिध्य वश अस्त हों तो उसका आधा आयुर्दाय नष्ट हो जाता है। श्लोक 3। द्वादश भाव से उत्क्रम से सप्तम भाव पर्यंत पापग्रह हों तो क्रम से गणितागत आयु का सब आधा तृतीयांश चतुर्थांश पंचमांश और षष्ठांश का नाश हो जाता है। और यदि उन्हीं स्थानों में शुभ ग्रह हों तो पापग्रह की अपेक्षा आधा नाश होता है। जैसे द्वादश भाव में पापग्रह हों तो उसका सब भाग और शुभ ग्रह का आधा तथा एकादश में पाप ग्रह का आधा और शुभ ग्रह का चतुर्थांश, दशम में पाप का तृतीयांश और शुभ ग्रह का षष्ठांश, नवम में पाप का चतुर्थांश और शुभ का अष्टमांश, अष्टम में पाप का पंचमांश और शुभ ग्रह का दशमांश तथा सप्तम भाव में पाप का षष्ठांश और शुभ ग्रह का द्वादशांश आयुर्दाय का नाश होता है। यदि एक ही स्थान में दो या अधिक ग्रह हों तो उनमें जो सबसे बली हो तो केवल उसी ग्रह का अंश नष्ट होता है, सब ग्रहों का नहीं, ऐसा सदाचार्य का मत है। श्लोक 4। लग्न में यदि पापग्रह हों तो लग्न के अर्धोदित वर्तमान नवांश सहित जितने गत नवांश हों उससे गणितागत समस्त आयु प्रमाण वर्षादि को गुणा करके उसमें 108 का भाग देकर जो वर्षादि लब्ध हों उतना नाश हो जाता है, अर्थात उतने वर्षादि गणितागत आयु में से घटा देना चाहिए। यदि लग्नगत पाप ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उक्त विधि से प्राप्त फल वर्षादि का मात्र आधा ही नाश होता है। श्लोक 5। 120 वर्ष 5 अहोरात्र भारतीय मनुष्य और हाथियों की परमायु कही गई है। घोड़ों की 32 वर्ष, गधे और ऊँटों की 25 वर्ष, गाय और भैंस की 24 वर्ष, कुत्तों की 12 वर्ष, बकरा भेड़ हरिण आदि की 16 वर्ष परमायु कही गई है। यह औसत मान है। श्लोक 6। यदि मीन का अंतिमांश लग्न हो और बुध वृष राशि की 25वीं कला पर हो तथा शेष सब ग्रह अपने अपने परमोच्च में हों तो उक्त विधि से गणित द्वारा परम आयुर्दाय का प्रमाण होता है। श्लोक 7। इसी मय यवनादि कथित प्रकार से विष्णुगुप्त, दवे स्वामी और सिद्धसेन नामक आचार्यों ने भी आयुर्दायक साधन किया है, परंच उनके इस मत से प्रत्यक्ष दोष है कि इस प्रकार से साधित आयु 20 वर्ष से कम नहीं होती, परंच 8 वर्ष पर्यंत जो जातक का अरिष्ट कहा गया है उसको छोड़कर भी 20 वर्ष से पूर्व मरते हुए देखे जाते हैं। श्लोक 8। जिस योग में पूर्णायु प्रमाण कहा गया है उस योग में 6 ग्रहों के उच्च में होने के कारण अन्य आचार्यों ने चक्रवर्तित्व राजाधिराजत्व योग माना है, किंतु उनके इस मत में तो और भी प्रत्यक्ष दोष है कि बिल्कुल धनहीन आदमी भी पूर्ण आयुर्दाय से जीवित रहता है।
श्लोक 9। जीव शर्मा आचार्य ने अपने मत से उच्च स्थान में सब ग्रहों के आयु परमायु 120 वर्ष 5 दिन के सप्तमांश 17 वर्ष 1 मास 22 दिन 8 घड़ी 34 पल तुल्य ही कहा है, किंतु यह सर्वसम्मत नहीं है। इसलिए ग्रह जितने नवांश भोग कर चुके हों उतनी रात्रि तुल्य वर्ष ग्रहादुर्याय होता है। इस प्रकार सत्याचार्य का कथन बहुत से आचार्य मानते हैं। श्लोक 10। सत्याचार्य के मत से प्रत्येक ग्रह को कलात्मक बनाकर उसमें 200 के भाग देने से लब्धनवांश संख्या यदि 12 से अधिक हो तो 12 से भाग देकर जो बचे उतने वर्ष और शेष कला पर से मासादिक साधन करें। इस प्रकार उस वर्ष का ग्रह का वर्षादि आयुर्दाय होता है। उसकी उपपत्ति युक्ति यह है कि एक राशि की कला 1800 का नवांश 200 कला एक नवमांश प्रमाण है। इससे अनुपात हुआ कि यदि 200 कला से एक नवांश हो तो इष्ट ग्रह की कला में कितनी। इस प्रकार भुक्त नवांश की संख्या इक्वल टू कलात्मक ग्रह बटे 200। नवांश संख्या यदि 12 से अधिक हो तो 12 से ताष्टित कर लेना चाहिए, क्योंकि भुक्त नवांश राशि तुल्य वर्ष होता है। राशियां 12 ही हैं, शेष कला में क्या। इस प्रकार शेष कला को 12 से गुणा कर 200 से भाग देने से लब्धि मास, पुनः शेष को 30 से गुणा कर 200 से भाग देकर लब्धि दिन, फिर शेष को 60 से गुणा कर 200 से भाग देने से लब्धि घटी समझना चाहिए। उदाहरण आगे 12वें श्लोक में। श्लोक 11। सत्याचार्य के मत से आयुर्दाय का साधन करके जो ग्रह अपने उच्च में हों या वक्र हों उसके आयुर्दाय को त्रिगुणित कर देना चाहिए। जो अपने वर्गोत्तम नवांश में हों या अपने दृष्टकांड में हों उसके आयुर्दाय को त्रिगुणित कर देना चाहिए। इतनी क्रिया सत्याचार्य के मत में अन्य आचार्यों से विशेषता है। और अन्य क्रिया शत्रु ग्रहगत का तृतीयांश घटाना, हस्तगत का आधा घटाना एवं चक्रार्धि हानि जो कही गई है वे सब क्रिया समान ही अर्थात भदक सत्याचार्य के मत के समान समझना चाहिए। श्लोक 12। सत्याचार्य के मत से लग्न में जितनी राशि के नवांश भुक्त हुए हों उतने वर्ष की आयु होती है, किंतु यदि लग्न बलवान हो अर्थात स्वामी या बुध गुरु से युत दृष्ट हो तो भुक्त राशि के तुल्य वर्षादि आयु और भी देती है। तथा लग्न में पापग्रह होने से जो अन्य मैं आदि आचार्य के मत अपचय सार्धोदितोदित इत्यादि विधि से ह्रास कहा गया है वह सत्याचार्य के मत में नहीं करना। तथा प्रथम कहे हुए नवतिथि या परमायुर्दाय के सप्तमांश ग्रहपिंड वर्षों से भी लग्नायुर्दाय नहीं करना। इतना सत्याचार्य के मत में विशेष दूसरे आचार्यों के मत से भेद है। श्लोक 13। इन मयादि जीव शर्मा और सत्याचार्य तीनों के मत में सत्याचार्य का ही मत कुछ अच्छा है, परंच सत्याचार्य के मत में भी लोग बहुवर्गणा स्वस्थ वक्रोपगति इत्यादि जो गणना प्राप्त होती हैं उन सब क्रिया को करके अयोग्य अनुचित कर डालते हैं। आचार्यता पांडित्य तो यह है कि बहुवर्गणा प्राप्त हो तो जो बड़ी गणना हो वह एक हो और एक बार ही करना चाहिए। श्लोक 14। चंद्रमा और गुरु से युक्त कर्क लग्न हो, बुध शुक्र दोनों केंद्र स्थान में हों तो शेष ग्रह शनि रवि मंगल लग्न से 11 6 3 इन स्थान में एक साथ या पृथक पृथक भी हों तो गणित क्रम को छोड़कर उस जातक का आयुर्दाय प्रमाण रहित समझना चाहिए। अध्याय समाप्त।